हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दा से। आज मैंने एक ऐसा फैसला लिया है जो बहुत बड़ा है। क्या होता है पता है ना, जब हम जैसे अघोरी पंडित कुछ काम के लिए निकलते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए बहुत सारे अड़चन डाले जाते हैं। और जब से मैंने शायद मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे के लिए लड़ाई चालू की, तब से तो और भी बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते। उसके बाद भी थोड़ा मुझ पर इतना ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया, जो मैंने कहा था वो करके दिखाया। 80 के 80 सीट तो नहीं, 45 सीट तो खाई गई। और अभी विधानसभा का इलेक्शन है, शायद उस वजह से भी या कुछ पर्सनल भी किसी लोग की वजह से शायद किसी को भी बहुत दुश्मनी होगी तो मुझ पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि मैं हर साल, मैंने कहा था नवरात्रि बिठाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि जब तक मेरा खुद का घर नहीं होगा तब तक मैं नवरात्रि नहीं बैठाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने मेरे गुरुजी की लड़की को बच्चा नहीं था, उसके लिए सोचा था माता जी को बिठाने को, लेकिन नहीं। क्योंकि जब मैं कुछ बड़ा करने को जाती हूँ तो कोई ना कोई अड़चन डालता है। जैसे मैं 100 लड़कियों की शादी का प्रण लिया था। 100 लड़कियों की शादी में सिर्फ कुछ 20 दिन बचे थे और अचानक से मेरा नंबर बंद करवा दिया गया था कि ये काम ना कर पाए। उसके बाद अचानक से अभी जब ये कुछ बड़े काम अभी होने वाले हैं, अभी जब जैसे मेरे सारे ग्रुप वालों को उनका घर मिलने वाला था, उनके सारी विशेष पूरी होने वाली थी, तो कुछ लोगों ने जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए, और ये मुझे पता है मेरे कुछ खास लोग ही हैं जिन्हें मेरा सारा बायोडाटा अपडेट सब पता था, क्योंकि ये किसी बाहरी ने किया नहीं है। क्योंकि जहाँ तक बाहरी ने अगर किया होता तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे और मेरे किसी खास लोगों को आई है। देखो, हर बार तो विद्या देवी इतनी महान तो नहीं, मैं देवी माता तो हूँ नहीं कि हर बार तुम लोगों को माफ़ कर दूँ। कहते ना, माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन भाई मैं तो वो माँ हूँ कि मैं जगत, आप लोग मुझे जगत माता तो मानते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों की भी माँ हूँ। पहले मुझसे मेरे पेट का केशव छीन लिया गया तो मैंने कुछ नहीं कहा, कुदरत का इंसाफ समझ के छोड़ दिया। लेकिन जो जीते जागते बच्चे हैं, अगर उनको भी, जो हैं मेरे, उनको भी अगर लोग परेशान करेंगे, मेरी कमज़ोरी पे अटैक करेंगे, तो ये तो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। तो ऐसे लोगों को जब तक, अब जिस तरह से लोगों ने मेरी इमेज पे, मेरे लोगों पे अटैक करने की कोशिश की, अब जब तक उनके घर में मौत का तांडव नहीं हो जाता, तब तक तो विद्या देवी ना माता जी बिठाएगी, ना कोई ऐसा काम करेगी। अब सिर्फ और सिर्फ यात्रा करेगी। और अब की बार, अब यात्रा मैं अपनी गाड़ी से भी नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया है कि अब मैं यात्रा पहले के जैसे मैं भाड़े की गाड़ी लेके जाती थी वैसे ही जाऊँगी। क्योंकि उसमें यह फ़ायदा होता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, किसी को कभी पता नहीं चलता था। ये जो मैं अपनी गाड़ी लेके जाने लगी, वो लोग, उसकी वजह से कुछ लोगों ने, देखो ना, अपने साथ ही रह के फ़ायदा उठा लिया, मेरा नाम ख़राब कर दिया, मेरा अकाउंट में अटैक कर दिया। वो क्या होता है मालूम है, उससे अच्छा वही अच्छा है। तो अभी मैंने सोच के रखा है कि अभी मैं सबसे पहले यहाँ से घर पहुँचने के बाद 2-3 दिन के बाद पहले मैं अपने सैलानी दरबार जाऊँगी। क्योंकि मुझे वहाँ की ही बहुत याद आ रही है कि मतलब अपने सैलानी बाबा से यही पूछूँगी, यही है क्या तुम्हारे यहाँ इंसाफ? तुम्हारे यहाँ लोग बच्चा मांगने आते हैं, तुम उन्हें बच्चा दे देते हो, कर्जा ख़त्म कर देते, कर्जा ख़त्म करवा देते हो। विद्या देवी ने तुमसे बोला था मेरे पेट का बच्चा मेरे अच्छे से गोद में आ जाए, तो तुमने पेट ही गायब कर दिया। चलो, शायद तुमको नहीं चाहिए था मेरी गोद में बच्चा, या शायद आपके दरबार में होता ही नहीं है कि जो सच्चे और अच्छे लोग रहे उनको उनकी गोद में बच्चा दे सको। शायद आप में वो ताकत ही नहीं है। मैं खुलेआम कह रही हूँ, अगर आप में ताकत होती ना, तो जिसने मेरा बच्चा छीना, अब तक आपने उसका बच्चा छीन लिया होता। लेकिन कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मुझे ऐसा कोई पाप नहीं करना। लेकिन अब ये बड़ा हो रहा है ना, जो जीते जागते मेरे इंसान हैं, जिनके लिए मैं कमाती हूँ, रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, अगर उनको भी तकलीफ़ आए और आप देख रहे हो, तो आप कैसे पिता हो मेरे? आप कैसे पिता हो मेरे कि आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त हो गई और अब तक आपने सब लोगों को ऊपर नहीं पहुँचाया, अब तक आपने उनको अपनी वाकजाली के अंदर दबा के मार नहीं दिया। मैं ये सारी बातों का जवाब लेने आपके पास आ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने सच्चे दिल से आपको प्यार किया होगा, सच्चे दिल से आपको अपना पिता माना होगा, और हमेशा जो मैं सबके सामने ये कहती हूँ, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा दाता, मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में है, सैलानी में है। मैंने तो आपको जीते जागते रूप में मस्तान बाबा के रूप में देखा है, लेकिन कैसे पिता हो आपकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो जा रहा है और आप सिर्फ बैठे बैठे देख रहे हैं, अब तक उठा के फेंक नहीं रहे वो लोग को। ये बहुत बड़ी बात हो गई है ना। मतलब अगर कोई चाहता ही नहीं है कि मैं वैसे अच्छे से रहूं, मतलब
मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन अगर आप कोई मेरा बुरा सोचने पे आ गया है और आप बैठे बैठे देख रहे हैं, तो मैं आपसे आँख से आँख मिला के आपकी दरगाह पे आके, आपकी मज़ार पे आके, रात भर आपकी दरगाह पे बारिश भी रहेगी तो भी भीगते हुए बैठूंगी और आपसे उस सवाल का जवाब लूँगी कि आपने अब तक कैसे माफ़ी करके रखा है। हर कोई इंसान मुझे बर्बाद करने पे चला जा रहा है, मैं तो लोगों का भला कर रही हूँ ना। मैंने 100 लड़कियों की शादी का प्रण लिया तो गलत लिया था क्या? किसी से लूटा था क्या 1 रुपया? आपने अब तक उस पुलिस वालों की मौत की खबर क्यों नहीं लाई जिसने एक फालतू लड़की की बात सुन के मेरा अकाउंट फ्रीज करने को गए? आपने अब तक उस लड़की की मौत की खबर क्यों नहीं लाई जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि पूजा करा के मेरे ग्रुप वालों का अकाउंट फ्रीज कराने की कोशिश की गई? देखो, चाहे जो भी मेरे खास हो, अपने हो, मैंने खुद कहा है इस काम में अगर मेरा कोई अपना भी मरता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा जी आपके रहते अगर मेरे अपने दुख पाए तो मतलब नहीं। मैं हमेशा इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ कि मेरी 7 पीढ़ी कभी भी दुखी ना रहे। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं झूठी हूँ, अगर मैंने किसी के साथ धोखाधड़ी की है तो उसकी पूरी सज़ा मुझे दे, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं पूजा पाठ सब काम एकदम मन से अच्छे से करती हूँ। मैं सबको यही कहती हूँ, इच्छा है तो पैसे दो, नहीं तो मत दो। मैं अपना ऑनलाइन काम करती हूँ। मैं लोगों को कहती हूँ अगर आपको करना है, सामने वाले खुद अपनी मर्जी से आते हैं। और हाँ, मैं ये भी कहती हूँ अगर काम नहीं हुआ तो अपने पैसे वापस लो, लेकिन उसके बदले अगर कोई मेरे को जानते बूझते पहले शादी में अड़चन डलवाया, उसके बाद अचानक से मेरा अकाउंट फ्रीज करा दिया, तो ये सीधी सीधी बात है कि कोई तो चाहता है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊँ, कोई तो चाहता है कि इसका नामो निशान मिट जाए। तो ये तो हो नहीं सकता। इतना तो मैं भी अपनी माँ विंध्यवासिनी को जानती हूँ कि जब मेरी इमेज तक बात आई तो उन्होंने कुमाता जैसे औरत को ऊपर बुला लिया। तो इतना तो मैं जानती हूँ, इसलिए मैं माता जी को भी नहीं बिठाऊंगी। तुम विंध्य पर्वत पे बैठे हुए अगर ये तमाशा देख रही हो, तुम्हारी बेटी की इज्जत निकालने को लोग देख रहे हैं और तुम्हें देखने में मज़ा आ रहा है, तो लो मज़ा। मैं भी तुम्हें तब तक मेरे घर में नहीं लाऊंगी जब तक तुम इन सब की मौत की खबर नहीं लाओगी। जिसने मेरा बच्चा मुझसे छीना उसके बच्चे की मौत की खबर नहीं लाओगी। जिसने मेरा अकाउंट बंद करवाया उनकी मौत की खबर नहीं लाओगी। जिसने सारे बुरे कर्म किए हैं, क्या दुश्मनी है क्या मुझे पता नहीं, अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी ने काम किया है तो उनको भी उस फ़ायदे का नुकसान का भरपाई देना पड़ेगा। हर कोई इंसान अपनी मेहनत का कमाता है, हर कोई इंसान अपने नसीब का कमाता है। मैं किसी का नसीब नहीं चुरा सकती, कोई मेरा नसीब नहीं चुरा सकता, लेकिन अगर कोई मेरे बच्चों का नसीब चुराने की कोशिश करेगा तो मैं तो उसको पाताल से निकाल के मार डालूंगी। और मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरी कमज़ोरी मेरा परिवार है, तो तुम्हारी भी कोई ना कोई कमज़ोरी रहेगी। और तुम्हारी कमज़ोरी की मौत की खबर जब तक मेरे तक नहीं आएगी तब तक विद्या देवी माता रानी को घर में नहीं बिठाएगी। नहीं करना है मुझे शोषा, नहीं करना है मुझे ऐसा कुछ। मैं जो भी करती हूँ लोगों के भले के लिए करती हूँ। अगर मैंने कुछ बुरा काम किया है आज अभी इसी वक्त मुझे मार दो, मुझे मरने का कोई डर नहीं, लेकिन जो मेरे साथ बुरा कर्म करने को देख रहे हैं उनकी मौत की खबर लाना आपका काम है। इसके लिए मैं सैलानी दरबार आ रही हूँ, अपने पिता के पास आ रही हूँ और पिता से आँख मिला के बोलूँगी कि क्या आपने बुरे लोगों का ही करने का ठेका लेके रखा है, अच्छे लोगों का ठेका नहीं लेके रखा है। आपके दरबार में आती हूँ मैं, 100 लड़कियों की शादी करती हूँ, वहाँ पे आके रुकावट डाल दी जाती है। आपके दरबार में आने के पहले मेरा मोबाइल नंबर बंद करवा दिया जाता है, और आप ऐसे पॉलिटिक्स वाले ऐसे गंदे लोगों को छोड़ रहे हैं। इनकी मौत की खबर नहीं लाएंगे। देखती हूँ सच की जीत होती है या झूठ की। अगर सच्चे दिल से विद्या देवी ने आपको पिता माना है और आपके दरवाजे पे हमेशा आके बाग जाली तक गई है और मेरे मन में कोई छल कपट नहीं होगा ना, तो आप इस बात की सज़ा देंगे। बस इतना बात जानती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है एक बच्चा अपने माँ बाप से ही शिकायत कर सकता है और मैं अपने पिता से शिकायत कर रही हूँ। शिकायत नहीं कर रही हूँ, सीधा सीधा झगड़ा कर रही हूँ। हर बार सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? जो लोग कर रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं? हर चीज़ मेरे साथ ही होनी है, मतलब हर परीक्षा का फल मैं ही दूँ, बाकी लोगों को आप कुछ सज़ा नहीं दोगे। मैं चाहती हूँ जिसने, और सही में जब तक मैं समावस्या तक कसम से बोल रही, जिसने ये हरकतें की हैं, अगर मैंने ऊपर नहीं पहुँचा ना सारा 2 बाप की औलाद, मैं समझ जाऊँगी मेरी माँ 10 भड़वों के साथ सोई होगी, मुझ जैसी औलाद को पैदा की होगी, अगर तुम सबको शमशान का रास्ता नहीं दिखाया तो। ये मेरा बात पक्का है, क्योंकि मेरे अंदर है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो गुस्सा तभी ख़त्म होगा जब तक मैं सबकी मौत की खबर ना सुनूंगी। ये मेरा वादा है।